दान घोटाला, चंदे में भी घोटाला, परिवार की मलाई, देश की भलाई। हम लोग सवाल उठा रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, वो खबर देखकर आपको हो सकता है दुख भी पहुंचे और गुस्सा भी आ सकता है। सवाल आपसे पूछूंगा, हो सकता है आपने यूपीए काल में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में आपने अपनी मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई से देश की भलाई के लिए हो सकता है कुछ चंदा दिया हो, कुछ फंड दिया हो। सोचिए सर, पीएम नेशनल रिलीफ फंड दिया है क्या? बिल्कुल आपके जहन में सवाल हो सकता है आप लोगों ने दिया हो, कई लोगों ने दिया था, क्योंकि ये पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो होता है प्राकृतिक आपदा या गरीबों की मदद के लिए एक फंड दिया गया था, जिसमें आप अपने टैक्स पेयर्स की जो गाढ़ी कमाई होती है वो देश के भले के लिए आप दान देते हैं। यहां तक ठीक। आज जो खुलासा हुआ है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को एक परिवार के फाउंडेशन को डाइवर्ट कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा ये हो नहीं सकता है, मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, लेकिन अब देखिए कल क्या खुलासा हुआ था। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कल क्या खुलासा हुआ था? हमने आपको बताया था कि चीन से चंदा लिया गया था। ये सवाल उठे थे कि भाई किसी सरकार से या किसी देश की एम्बेसी से कोई फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, वैसे राजीव गांधी फाउंडेशन कहने को है, अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, तो मतलब एक परिवार को कोई पैसा मिल रहा था। यहां पर भी कल ये पता लगा था चीन से पैसा आ रहा है। आज जो पता लगा उसने तो सबको हैरान कर दिया। चंदे में भी घोटाला, दान में भी घोटाला। जो लोगों ने दान दिया देश की भलाई के लिए, जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई, वो परिवार पर लुटाई। मतलब जनता का दान गांधी परिवार के नाम। किस वजह से लोगों ने पैसा दिया था अपना? मतलब मनमोहन सिंह का, वैसे एक और चीज आपको बता दें, 1991, 1992 में यह भी बताया जा रहा था कि इसके लिए तो बजट एलोकेट भी हो रहा था 100 करोड़ के आसपास का फाउंडेशन के लिए। तो जनता का दान गांधी परिवार के नाम। डिबेट शुरू करते हैं ताल ठोक के। जनता का सवाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ देख पा रहे हैं आप राजनीतिक विश्लेषक है पंकज शर्मा। पंकज जी, आपका भी स्वागत, और गौरव भाटिया आपका भी स्वागत, और सीनियर जर्नलिस्ट राजगोपालन भी आपको नजर आ रहे हैं। गौरव, मैं आपके पास आऊं, पहले तो मैं ये दान घोटाला समझना चाह रहा हूं। मुझे तो विश्वास नहीं हो पा रहा, मुझे तो भरोसा नहीं हो पा रहा, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? राजगोपालन, समझाइए जरा, समझाइए ताल ठोक के दर्शकों को, क्या है ये दान घोटाला, क्या है चंदा घोटाला, क्या है? अमन जी, आपने सारा विस्तार से बोल दिया है। मुझे तो मौका नहीं दे रहे आपने, क्योंकि सारा घोटाला के ऊपर घोटाला है। मुझे लगता है इसमें बहुत ही चीज अंदर के अंदर बात है। जो सरकार का पैसा है वो दूसरा रूप से, ये आंख से पीछे से उठा करके खा गया है राजीव गांधी फाउंडेशन का। ये स्पेशली प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो घोटाला आपने अभी खुलासा किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसको ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार ने। इसी वास्ते प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर योजना में, प्राइम मिनिस्टर का अभी कोविड के बाद जो इंस्टीट्यूट किया है उसमें ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रखा है, क्योंकि घोटाला पहले से जारी था। ये चीज छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस का इसको ऊपर जवाब देना पड़ेगा। कम से कम पिछले 2 हफ्ते से राहुल गांधी रोज ट्वीट करते थे, आज क्यों ट्वीट नहीं किया है इसको बारे में? कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है, अमन जी, मैं कांग्रेस को कम से कम सीताराम येचुरी चाचा जी टाइम से मैं कांग्रेस का रिपोर्ट करते आ रहा हूं। पंकज शर्मा को जानते हैं, मैं पंकज शर्मा दोनों एआईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा थे। कांग्रेस को जितना भी नाड़ी है, जो जीवन नाड़ी है, वो सारा हम जानते हैं। लेकिन 1991 के बाद कांग्रेस में जितना परिवर्तन आया है, सिर्फ घोटाले के ऊपर घोटाला, सारा खाने के लिए इमीडिएट जो 2G नहीं छोड़ा, कॉमनवेल्थ गेम नहीं छोड़ा, सरकार में थे उस टाइम पर भी घोटाला था। इसको अगर अभी थोड़ा देखो, आसान शब्दों में हम समझे, एक काम करते हैं ना, मैं चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं, गौरव भाटिया, ये आरोप आप लोगों का है, खुलासा आप लोगों ने किया है, कागज आप लोगों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। गौरव भाटिया, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, एक फाउंडेशन बनाई गई, एक संस्था बनाई गई, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन, और उस राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार बजट एलोकेट कर रही थी 1991, 1992, 100 करोड़, फिर सारी चीजें, चीन पैसा दे रहा था, इसके अलावा प्रधानमंत्री जो राहत कोष है वहां से भी पैसा मिल रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है गौरव भाटिया?
देखिए अमन जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल कांग्रेस ने करी थी चाइना से घूसखोरी, आज कर रही है वो गरीबों के माल की चोरी। मतलब राजीव गांधी फाउंडेशन ना हो गया, ऐसा लग रहा है डकैतों और चोरों का अड्डा हो गया। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, आपने बिल्कुल सही बात कही, किस लिए बना? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बना है कि कोई आपदा आए, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो जो लोग हैं जो अपने घरों से दूर हो गए हैं, जिनको चिकित्सा इलाज चाहिए, जिनको खाना चाहिए, जिनको मदद चाहिए, तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से ये मदद की जाएगी। और हम क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन में रुपया दिया जा रहा है कि ये जो सोशलाइट है, एलीट है, ये वहां पे वाइन और डाइन करे, मतलब शराब पिए, मांस खाए, मछली खाए, मजे करे, उस रुपए से जो आम जनता और गरीब के लिए है। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा कौन है? सोनिया गांधी। राहुल गांधी इसके मेंबर है, मनमोहन सिंह भी मेंबर है, प्रियंका वाड्रा भी मेंबर है। आप ये बताइए कि राष्ट्र को अंदर बैठ के खोखला क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक बार बता देते हैं। एक मिनट आप ही बोलिएगा। गौरव एक मिनट, वो हम दिखा रहे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन। देखिए, समझिए इस चीज को। राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसको सारा पैसा आ रहा था, चीन से पैसा आ रहा है, आपका पैसा जा रहा है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से पैसा आ रहा है, सरकार पैसा दे रही है, वो पैसा कहां जा रहा है? अध्यक्ष देखिए कौन है। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन है। अध्यक्ष सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी, सदस्य प्रियंका वाड्रा, सदस्य मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह देखिए, इसी को तो हितों का टकराव कहेंगे ना। यहां पर मनमोहन सिंह यहां पर भी हैं और सरकार में भी थे उस दौरान, तो फिर वहां से भी पैसा डाइवर्ट हो रहा था। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर पैसा 91-92 में बजट एलोकेट किया जा रहा था 100 करोड़ के आसपास, उस वक्त वित्त मंत्री पता है कौन थे? मनमोहन सिंह। जो मनमोहन सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी है। पीछे दमरम आपको नजर आ रहे हैं। मतलब ये तो गौरव भाटिया तो बहुत बड़ा नेक्सस है। मतलब ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन का हमने पूरा ये दिखाया है, तो बहुत बड़ा नेक्सस निकल कर आया। जो राजीव गांधी फाउंडेशन में वही सरकार में, जो सरकार में वही वित्त मंत्री। ये फैमिली फाउंडेशन चल रही थी, फैमिली फ्रॉड चल रहा था ये। और आपको कब पता लगा ये सब? देखिए अमन जी, बिल्कुल सही आपने कहा, ये फैमिली फ्रॉड, ये फैमिली ही फ्रॉडस्टर्स की है। ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं जिसके तार गांधी परिवार से ना जुड़े हों। और राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है, मैं 15 सेकंड में बताता हूँ। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से जो आम जनता का रुपया था, आम जनता ने ही दिया था, वो कहाँ पहुंचा? राजीव गांधी फाउंडेशन में। चीन से घूस की 90 लाख की किसने? राजीव गांधी फाउंडेशन। जाकिर नायक, जिसको दिग्विजय सिंह शांति का मसीहा कहते हैं, आप घूस क्यों कह रहे हैं? की डोनेशन कहाँ ली? आप घूस क्यों कह रहे हैं? चीन से घूस क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए घूस कह रहा हूं कि आप देखिए, जब चीन ने 90 लाख, चीन की सरकार ने एक पार्टी को दी, उस पार्टी की सरकार भारत में थी, हमारी संप्रभुता को 90 लाख रुपए में बेचा, 2008 में करार हुआ। मैं इसीलिए कहता हूं ये घूसखोरी है। अच्छा, ऐसा है, हुआ भी या नहीं हुआ, एक बार पूछ लेते हैं। हमारे साथ पंकज जी हैं। का परिवार है। अच्छा, अब ये आपका आरोप है। देखिए, ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है कि ये हुआ है। अब हुआ, हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया? ठीक है, अब ये हुआ है नहीं हुआ, ये भी तो सवाल बनता है ना।